बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नंबर है 8.6 और टॉपिक का नेम है यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट के डेली लाइफ में वैसे तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन जो हमारी बुक में मेंशन किए गए हमने सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा गया है दे आर असेंशियल पार्ट ऑफ डीसी मोटर। डायरेक्ट करंट जो मोटर होती है डीसी मोटर, उसका ये एक अहम जुज है। वहां पे ये मैग्नेट नहीं होगा तो डीसी मोटर नहीं बन सकती हमारी, वो वर्क नहीं करेगी। एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इसके अलावा जो जनरेटर्स होते हैं, हमारे जो घरों में जनरेटर चल रहे होते हैं, उनका भी ये लाजमी पार्ट है कि उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लाजमी लगा होगा। मैग्नेट नहीं होगा तो जनरेटर खराब होगा, जनरेटर वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा, परमानेंट मैग्नेट आर यूज इन मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर होते हैं जिनमें ऐलानात हो रहे होते हैं, पुलिस वाले कर रहे होते हैं ऐलानात, हाथ में स्पीकर पकड़े होते हैं, उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है। तीसरा है दे आर कॉमनली यूज्ड इन डोर कैचेस। डोर कैचर्स, ये डोर कैचर्स होते हैं। डोर हम क्लोज करते हैं, वो खुद ब खुद कैच हो जाता है, तो इसमें भी मैग्नेट यूज हो रहा होता है। इसके अलावा मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर फिटेड टू द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर टू कीप द डोर क्लोज टाइटली। अब हम ये फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर अपने घर में होते हैं, उनके डोर जो क्लोज करते हैं ना, वो बड़ा टाइटली क्लोज हो जाते हैं। वो क्यों क्लोज होते हैं? वहां पे भी मैग्नेट लगा हुआ है। पांचवा है दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट द आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर। अगर हमारे पास कोई डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर बन गया है और उसमें से हमें आयरन को सेपरेट करना है, आयरन लोहा को बोलते हैं ना, तो वहां पे हम मैग्नेट लगा देंगे। मैग्नेट यूज करेंगे तो उसको साथ चिपक जाएगा, हमें पता चल जाएगा, हम उसको आयरन को सेपरेट कर लेंगे। अब एग्जाम्पल दे रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोर मिल्स यूज, आटे की जो मिल्स होती है ना, वहां पे यूज होता है मैग्नेट टू रिमूव द आयरन नेल्स फ्रॉम द ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग। तो वो जो दाने पीसते हैं ना, जो आटे की मिल्स होती हैं, जो आटा चक्कीज होती हैं, उसके अंदर अगर कोई कील चला जाए तो उसको सेपरेट करना हो ना, तो वहां पे परमानेंट मैग्नेट लगा के जो है वो कीलों को अलहदा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसका दानों की पिसाई करते हैं और आटा बनाते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है इन मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू रिमूव द आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज। तो अगर किसी की आंखों में कोई मतलब ऐसा चला जाए, लोहा वगैरह चला जाए, कोई ऐसा इशू बन जाए आईज के साथ, तो वहां से उसको रिमूव करने के लिए भी फिर मैग्नेट का यूज किया जाता है। सातवां पॉइंट है पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में जो पॉइंटर है उसको अपनी इनिशियल मिनिमम या फाइनल पोजीशन पे लाने के लिए, अगर वो नहीं आ रहा तो वहां पे वो मैग्नेट यूज करते हैं। तो मैग्नेट यूज करने से वो अपनी इनिशियल या फाइनल पोजीशन जहां पे हम उसको लेके जाना चाहें हम लेके जा सकते हैं। बाकी उसके बाद ना इसकी दो एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हैं ये। एसी जनरेटर क्या होता है, और इसके अलावा मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर जिसका पीछे जिक्र भी आया था, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, बाकी किसी की नहीं दी गई। तो एसी जनरेटर क्या होता है, पहले सबसे पहले आपको एसी जनरेटर का पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन भी आपने लिख लेनी है। ये एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब इसका उलट क्या होता है, इसका उलट होता है मोटर। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होती। तो एसी जनरेटर और मोटर एक दूसरे के उलट होते हैं। एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। हमारे घरों में एसी जनरेटर जो होते हैं, जनरेटर होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देके कॉइल को ऐसे फोर्स लगा के स्टार्ट करते हैं, कॉइल घुमाते हैं, तो उसके अंदर लगा हुआ कॉइल जो है, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, उसकी कॉइल होती है, कॉइल घूमती है। जब कॉइल घूमेगी तो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी। अब देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे एक कॉइल है जिसको आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ये चार साइड रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स पास कर रही है। अब जैसे ही हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे ना यहाँ से, तो ये कॉइल घूमेगी। जब कॉइल घूमेगी ना, तो जितनी लाइंस इस वक्त इसमें पास कर रही है ना, फिर घूमने की वजह से उतनी पास नहीं करेंगी, उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। जब कमी होगी ना, तो जितनी भी जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया में से चेंज होती है ना, जैसे यहाँ पे इस वक्त लेट पास कर रही है, 6 पास कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ बनाई वैसी 2 गई हैं। तो जब आप उसको घुमाओगे ना, जाहिर बात है उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएंगी। अब कोई कम गुजरेंगी,
जब कम गुजरेंगी हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी हैं। जब भी किसी एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जब करंट जनरेट होगा, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना हमारे एसी जनरेटर के, वो क्या क्या है। एक तो देखिए परमानेंट मैग्नेट, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर। यहाँ पे इसके कंपोनेंट कौन कौन से, एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके बाद एक ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, स्लिप रिंग्स है, ये स्लिप रिंग्स लगी हुई है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ स्लिप रिंग्स। तो ये स्लिप रिंग्स है, इनका क्या काम है, स्लिप रिंग्स का काम है इस कॉइल को रोटेट करवाने में हेल्प करती हैं। जब हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं ना तो कॉइल को रोटेट करवाना, कॉइल को रोटेट कराएंगे तो यहाँ फ्लक्स चेंज होगा और यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्योंकि एसी जनरेटर का मकसद क्या है, करंट लेना, करंट लेके अपनी घर की चीजें चलाना। तो ये स्लिप रिंग्स जो है कॉइल को रोटेट करवाने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे साथ में कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ये पार्ट्स के नाम याद करने हैं आपने, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, परमानेंट मैग्नेट और एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब हर एक का काम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका काम तो है स्लिप रिंग्स का कॉइल्स को रोटेट करवाना, ठीक है, कॉइल को रोटेट करवाएंगे, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा जिसके जरिए हम घर की चीजें चलाएंगे। अब कार्बन ब्रशेस क्या, अगर यहाँ कार्बन ब्रशेस ना हो, कार्बन ब्रशेस ना हो तो हमारी ये जो वायर है, जो ये जो एक्सटर्नल वायर है यहाँ पे जो जिसके जरिए हम जो है अपनी चीजें चला रहे हैं, घर की चीजें चलाते हैं, ये वायर्स लगी हुई हैं। तो ये वायर जो है ना फिर वो, क्योंकि कॉइल ये जो स्लिप रिंग्स है तो रोटेट करना होता है, तो वायर इसके ऊपर लिपट जाएगी, ठीक है। तो इस वायर को लिपटने से बचाने के लिए, ताकि हमें वायर से करंट मिल सके, यूजफुल, हम जो है करंट को यूजफुल बना सकें, हम यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लगाते हैं। अब कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स आपस में हमेशा जुड़े हुए होते हैं। जब ये स्लिप रिंग्स घूमेंगी ना तो कॉइल चूंकि, ये कार्बन ब्रशेस चूंकि उसके साथ टच हो रहे होते हैं, अब स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस आपस में टच हो रहे हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो कार्बन ब्रशेस में भी आएगा। अब ये कार्बन ब्रशेस के थ्रू करंट जब वहां पे जाएगा तो फिर उससे फायदा ये होगा, ये जो तार लिपट जानी थी स्लिप रिंग्स के घूमने की वजह से और करंट हमें नहीं यूजफुल बन पाना था हमारा, वो यूजफुल बन जाएगा। कार्बन ब्रशेस जो है हमारी हेल्प करते हैं कि हम जो करंट है इसको आराम से एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करके इसको अपनी चीजें वगैरह जो चलानी है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फिनोमिना है, बस इसको रीड कर लेते हैं, अपने याद ये इस बुक से ही करना है। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट के दो पोल हैं, इनके दरमियान कॉइल जब रोटेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं हम, तो उससे क्या होता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस बिटवीन द कॉइल। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से फ्लक्स पैदा होता है और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। उसकी वजह से फिर इंड्यूस करंट पैदा होता है जो कि हम ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर ले जाते हैं और इसे काम करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मैयर कर रहा है कितना प्रोड्यूस हुआ है। फिर एमीटर को हटा के हम एक्सटर्नल सर्किट से अपना करंट यूज करके अपने घर की चीजें चला लेते हैं। ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स टू एन एक्सटर्नल सर्किट, तो इन एंड्स को जो है ना हम एक्सटर्नल सर्किट से, ये जो जहाँ करंट आ रहा है इनको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, वो तो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारे घरों में यूज होता है वो चलने लग जाता है सर्किट में, फिर हम उसको यूज करते हैं आगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर इज द रिवर्स, इलेक्ट्रिक मोटर इसका रिवर्स होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती। तो इलेक्ट्रिक मोटर की तारीफ आपने इसी को उल्टा के लिख दी है, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। उसके अंदर क्या होता है, व्हेन एसी इज मेड पास थ्रू द कॉइल, तो वहां पे भी कॉइल होती है, कॉइल के अंदर जब एसी पास करता है बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो वहां पे वो रोटेट करने लग जाती है। एसी मतलब उसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं, मतलब करंट हम दे रहे हैं। व्हेन एसी इज मेड पास थ्रू द कॉइल, एसी का मतलब है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे मोटर को करंट हम देते हैं, वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा यहीं पे। वैसे यहाँ पे इसकी डिटेल बहुत कम दी गई है। ये एसी जनरेटर टॉपिक बड़ा है, इसको खोल के एक्सप्लेन नहीं किया गया, उन्होंने 9th लेवल पे इसको कम रखा है, तो इसलिए जितना मैं ऐसे एक्सप्लेन हो सकता था इस बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। वैसे ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा लंबा डिटेल टॉपिक है बड़ी क्लासेस में। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। अब ये मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर क्या होता है, जैसे वो पुलिस वाले जो ऐलानात करते हैं
रोड्स के ऊपर वो यूज करते हैं, अपने हाथ में पकड़ा होता है इन्होंने। इसके अंदर भी क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, यहाँ पे एक वॉइस कॉइल लगी होती है, यहाँ पे ये उसका कोन होता है, ठीक है, ये कोन होता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। जैसे वहाँ पे हमने मूविंग कॉइल में सॉरी हमने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी थी ना, तो यहाँ पे हमने जो सिग्नल देना है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ करंट देंगे, ठीक है, हमने सिग्नल देना होता है ना। जैसे वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी दी थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम सिग्नल देंगे वॉइस कॉइल को। यहाँ पे ये जो हमारी वॉइस कॉइल है ना, इसके ना बहुत से लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब करंट पास होगा ना, यहाँ से जैसे आपको ऊपर जाता नजर आएगा, ऊपर जाएगा फिर पीछे जाएगा ना, तो इसकी बैक चूंकि यहाँ नजर नहीं आ पा रही, वहां पीछे करंट नीचे डाउन जाएगा, फिर अप आ जाएगा, ठीक है, फिर अगले रूप में फिर आपको पीछे से डाउन होगा या अप, ऐसे करके करंट पास करेगा, ठीक है। अब जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है ना, तो करंट पास करने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। तो करंट की वजह से क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा ना इस करंट की वजह से, अब एक तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस वायर कॉइल में करंट की वजह से पैदा हो गया, ठीक है। पीछे देखें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, जिसको रेडियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे रेडियल मतलब ये गोल गोल सा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है, ये दरमियान में इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब क्या होगा, जाहिर बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है परमानेंट मैग्नेट का। अब एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ करंट की वजह से आ गया। जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से वहां पे जो है एक फोर्स लगती है, उस फोर्स लगने की वजह से एक पुश या पुल जैसी सिचुएशन प्रोड्यूस होता है। तो उस पुश और पुल की वजह से जो है ना, इस कोन से बाहर हमारा जो है ना वो वॉइस फिर आएगी, जो कि हमने बोला होगा इस स्पीकर के अंदर। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता आएगा तो ये लॉन्ग ही, शॉर्ट तो ये मेरे ख्याल नहीं आएगा। तो फिर आपको यहाँ से याद करना होगा, यहाँ से लिखना होगा, वॉइस कॉइल इज अटैच्ड टू द कोन। तो ये देखो वॉइस कॉइल वाकई कोन के साथ क्या हुई हुई है, अटैच हुई हुई है। इज स्लिप्ड ओवर वन पोल नॉर्थ ऑफ द रेडियल परमानेंट मैग्नेट। देखें ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके नॉर्थ के साथ जो है ना वो अटैच है हमारी ये वॉइस कॉइल। फ्रॉम माइक्रोफोन और सम अदर साउंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग एसी करंट पास थ्रू द वॉइस कॉइल। तो कह रहे कि ना हम ना कोई माइक्रोफोन के जरिए या किसी और डिवाइस के जरिए ना यहाँ से एसी सिग्नल, वेरिंग एसी सिग्नल इस वॉइस कॉइल को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, दिस एसी ये जो हमने प्रोवाइड किया ना यहाँ पे, ये इंटरेक्ट कर जाता है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू जनरेट अ वेरिंग वॉइस। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी दैट पुश और पुल्स द वॉइस कॉइल, जो कि इस वॉइस कॉइल को पुश करेगी, एंड द अटैच्ड कोन, जो कि अटैच कोन के साथ अटैच हुई है, ठीक है। दिस कोन वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, और ये कोन बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करके एक आवाज पैदा करेगी एयर में, जो कि हम सुनेंगे। तो ये टॉपिक था, कंप्लीट हो गया आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टॉपिक 8.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे। इस चैनल पर फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर भी क्लास 9 के अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।